Students, today we will study chapter number 17, the realms of the earth. Realms of the earth. Students, आपका जो आज का टॉपिक है लिथोस्फीयर. स्टूडेंट्स ध्यान से लिसन करें. लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज द लैंड. लिथोस्फीयर क्या होता है? इज द लैंड ऑन विच वी लाइव. लिथोस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, जो लैंड सरफेस है. इट इज द सॉलिड आउटर लेयर. इट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक एंड सॉइल. ये जिस पर हम लोग रहते हैं वो किससे निर्मित है, किससे कंसिस्टिंग है? ऑफ रॉक एंड सॉइल से. The temperature at the uppermost layer of the lithosphere is also called crust. जो uppermost part है जिस पर हम लोग रहते हैं उस पार्ट का क्या नाम है? क्रस्ट. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रॉक एंड सॉइल. जिस पर हम लोग रहते हैं क्या है? रॉक एंड सॉइल. और वो नियर अबाउट 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. देखिए ये आपका पार्ट है, रॉक एंड सॉइल से ये बना हुआ है. 30 टू 100 किलोमीटर. देखिए पूरा ये अर्थ का पार्ट है लिथोस्फीयर. इसी में आपका ये ऊपर वाला पार्ट जो है लिथोस्फीयर होता है. ये देखिए पार्ट, ये क्रस्ट जिसको हम कहते हैं. तो अर्थ का ये फिगर आप ड्रा करिए. देन इसमें देखिए कहीं पर ये आपका 30 किलोमीटर का है, ये जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, कहीं 100 किलोमीटर है. ये आपका जहाँ वल्क होगा ग्लोब वहाँ पर 100 होगा और पोल पर 30. ऐसा आप स्टडी कर लिए. 30 टू 100, कहीं पर 30 है तो कहीं 100. इस तरीके से इसके जो लेयर है रॉक एंड सॉइल से कंस्टिट्यूटिंग है तो बना हुआ है. स्टूडेंट्स आप देखिए इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रस्ट. एक अपर जो क्रस्ट अपर पार्ट है, अपर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? वो सिलिका से बना हुआ. देखिए यहाँ पर सियाल से बना हुआ है. जो अपर लेयर पार्ट है वो सियाल से बना हुआ है. सियाल देखिए SI सिलिका और AL एल्युमिनियम. सिलिका और एल्युमिनियम पार्ट से अपर लेयर बना हुआ है क्रस्ट का. और क्रस्ट का लोअर पार्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ. सिलिका SI सिलिका, MA मैग्नीशियम. जो लोअर लेयर है, लोअर पार्ट है क्रस्ट का, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्रस्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट. यहाँ कहीं भी आप ये फिगर इस साइड से निकाले हैं, इधर से भी आप निकाल सकते थे, इधर से कहीं से भी आप इसको. तो ये देखिए जो कलरफुल है ये पार्ट ड्रा किया गया है, ये इतना. तो यहाँ ये क्रस्ट है. क्रस्ट का जो एबव साइड है ये पार्ट, ये आपका अपर लेयर है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है. और ये ब्लू पार्ट है ये सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है. ठीक देखिए इसमें 30 किलोमीटर कहीं है, कहीं 100 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका है द क्रस्ट. जो आप क्रस्ट स्टडी कर रहे हैं, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर. किससे बना है? 2 लेयर से बना है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर. हमने आपको बता दिया सियाल ऊपर लेयर को कहते हैं और लोअर लेयर को सीमा कहते हैं. Sial has rocks which is silicon and aluminium, while Sima has rocks in silica and magnesium. Okay students, देखिए the continents have both Sial and Sima, but the ocean floor consisting only of Sima. देखिए जो इसी पार्ट पर आप क्रस्ट पर ही कहीं पर आपका ओशियन है, कहीं आपका लैंड पार्ट है, ओशियन फ्लोर है कहीं. तो इसी क्रस्ट पर आपको मिलेंगे समुद्र भी मिलते हैं, महासागर मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, सब इसी क्रस्ट पर ही आपको मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स आप जो स्टडी किए हैं कि द कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप हैं पार्ट कॉन्टिनेंट्स है बोथ सियाल एंड सीमा, बट द ओशियन फ्लोर कंस्टिंग ऑफ ओनली ऑफ सीमा. जहाँ पर महासागरीय पार्ट आप देखेंगे क्रस्ट पर वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना रहेगा, और जो कॉन्टिनेंट्स पार्ट होगा सिलिका और
सीमा दोनों से बना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, द लिथोस्फीयर इज अनइवन एंड हैज मेनी फीचर सच एज माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू, व्हाइल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम उसको अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि कहाँ की कितना, किस पार्ट का, किस क्रस्ट के किस पार्ट का ऊंचाई कितना, हाइट कितना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, द फीचर, जो फीचर आपका है, द फीचर आल्सो कॉल्ड लैंडफॉर्म, जो इसका फीचर सब हमने अभी आपको बताया, कॉन्टिनेंट्स है, ओशियन है, तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि लैंडफॉर्म, ये धरातल का एक रूप है, लैंडफॉर्म है। आर स्प्रेड अक्रॉस द 7 कॉन्टिनेंट्स, इसी में 7 कॉन्टिनेंट्स फैले हुए हैं क्रस्ट पर। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पर आप जो सियार स्टडी कर रहे हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। और सिलिका एंड मैग्नीशियम, दोनों से, क्रस्ट किससे बना है, सिलिका से भी बना है। देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट जो पार्ट होंगे यहाँ पर, ये सिलिका एंड एल्युमिनियम दोनों क्रस्ट में है, सीमा भी यहाँ देखिए, तो सिलिका, सीमा और नीफे, तो ये जो पार्ट होगा सिलिका कॉन्टिनेंट्स, यहाँ राइट कर लीजिए कि कॉन्टिनेंट जो आपका होगा उसमें दोनों होंगे, CON कॉन्टी, CONIN कॉन्टिनेंट्स, ये दो, यहाँ सिलिका भी होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, सिलिका, सियाल एंड एल्युमिनियम जो होगा, और सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका SI और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, दोनों से कॉन्टिनेंट्स। लेकिन जो ओशियन पार्ट होंगे, ओशियन पार्ट होगा वो ओनली सीमा से ही बना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सिलिका एंड मैग्नीशियम पार्ट से। अब देखिए क्रस्ट, सिलिका, एल्युमिनियम, फिर सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये दोनों स्टडीज में करिए क्रस्ट। और क्रस्ट मेंटल कोर, आप क्रस्ट मेंटल कोर, जो नीफे होता है, निकिल एंड फेरियम, निकिल एंड फेरियम ये कोर होता है, निकिल एंड फेरियम ये कोर होता है। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, इसी का एक टुकड़ा यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ क्रस्ट है, फिर मेंटिल, यहाँ देखिए 7, देखिए आप धरातल से बिलो साइड में जाएंगे 700 किलोमीटर नीचे गहराई में, तो आपको मेंटिल का पार्ट मिलेगा। और उसके नीचे आप जाएंगे तो मिडिल, आपका जो मेंटिल है 2900 किलोमीटर। फिर उसके नीचे आप जाएंगे लोअर से, आपका कोर स्टार्ट कहाँ से होता है, 5150 किलोमीटर से कोर का पार्ट स्टार्ट होता है। 6371 किलोमीटर गहरा पार्ट है। आप धरातल से इतनी खुदाई करेंगे तो आप कोर पर पहुंचेंगे। यहाँ देखिए 6371 किलोमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अब आपको टेम्परेचर भी यहाँ देखिए बिल्कुल मोल्टन हो जाता है, पिघल जाएगा। ये भी आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए निकिल, अब ये पार्ट का किससे बना, निकिल एंड फेरियम से, जो आपका आयरन पार्ट होता है, लोहा कहते हैं, निकिल फेरियम उसको लोहा कहते हैं, कोर जो पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टडी है आपका। अब देखिए जो 7 कॉन्टिनेंट्स हमने बताया वो क्या क्या हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, जो यहाँ पर लैंड फीचर जो फार्म है, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ये सब लैंड फार्म में आते हैं। लेकिन इसी लैंड फार्म पर यहाँ 7 कॉन्टिनेंट्स का स्टडी करना है आपको। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एशिया फर्स्ट हो गया, यूरोप सेकेंड, अफ्रीका थर्ड, नॉर्थ अमेरिका फोर्थ और साउथ अमेरिका फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया 6 एंड अंटार्कटिका 7। ये 7 इस पर क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। और द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन वेज एज दे सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस पर ह्यूमन बॉडी के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल भी रहते हैं। इवन ह्यूमन एक्टिविटी आज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंडफॉर्म। जो मानव की एक्टिविटी है इसी 7 कॉन्टिनेंट्स पर होता है, इसी लैंड फार्म पर होता है। जो लैंड फार्म है ये माउंटेन, प्लेन, प्लेटू और इन सब में मिलाकर ये 7 कॉन्टिनेंट्स में ही सब मिलेंगे आपको, ये माउंटेन, प्लेन, प्लेटू। इसी पर
ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है इसी लैंडफॉर्म पर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जैसे होती है, इज मोर सुटेबल इन प्लेन एरिया। एग्रीकल्चर कहाँ होगा? प्लेन एरिया में मोर सुटेबल होता है देन इन माउंटेन। किसके? माउंटेन के अपेक्षा। माउंटेन टू आर इम्पॉर्टेंट, माउंटेन भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हाई माउंटेन हैव ग्लेशियर। हाई माउंटेन, जो हाई माउंटेन होगा वहाँ ग्लेशियर होगा, हिमानी जिसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स, और वो बर्फ का बना हुआ पार्ट होता है ग्लेशियर, हिमानी। दैट आर सोर्स ऑफ रिवर्स। क्या होता है ये? प्लेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लेशियर, क्योंकि वो सोर्स ऑफ रिवर होता है, नदियों का एक साधन वहाँ से है, सोर्स ऑफ रिवर है। जो हाई माउंटेन पार्ट हैं वो ग्लेशियर से युक्त होते हैं और वो सोर्स ऑफ रिवर भी हैं दैट प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस। वो क्या यूज करते हैं, क्या हमको प्रोवाइड करवाते हैं? जो ग्लेशियर होते हैं हाई माउंटेन, वो हमको वाटर अवेलेबल होता है उनसे, क्योंकि सोर्स ऑफ रिवर हैं, जो कि प्लेन एरिया में वो नदियाँ अपना जल लेकर के आती हैं, जिससे हम अपने फसल को अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी इन्हीं लैंड फार्म पर वर्क करते हैं और इस लैंड फार्म को ये जो है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिथोस्फीयर में है। आप ये पार्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर एक देखिए सबके एक डिस्टेंस को राइट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स।